पंचकुला में जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी सुशील गर्ग ने अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। उन्होंने सेक्टर 11 की मुख्य मार्केट में डोर टू डोर प्रचार अभियान की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने जनता का जोरदार समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देख ली हैं और अब जेजेपी से उन्हें उम्मीद है कि यह युवाओं की पार्टी है और पंचकुला के विकास के लिए काम करेगी। जनता की उम्मीदें इस बार सुशील गर्ग और उनकी टीम पर टिकी हुई है। जिस ढंग से समर्थन हमें मिल रहा है, हमें उम्मीद नहीं थी पहले इतने। चाहे किसी वार्ड में जाएं, सेक्टर में जाएं, किसी गांव में जाएं, कॉलोनी में जाएं, लोग उम्मीद भरी नज़रों से जननायक जनता पार्टी को, हमारे नेता सुशील चौटाला जी को और हमारे जो इसमें पार्टनर हैं आगे, जो जिनके साथ गठबंधन है, चंद्रशेखर जी को, जो आज़ाद समाज पार्टी है, बड़े उत्साह से देख रहे हैं लोग। ये देख रहे हैं कि दो युवाओं की जोड़ी है और प्रदेश में बड़ा अच्छा काम करेगी, आगे आएगी तब। और लोग, जैसा मैंने कहा, उम्मीद देख रहे हैं। और जहाँ तक पंचकुला की बात है, पार्टी ने जो सुशील गर्ग जी हमारे उम्मीदवार उतारे हैं, अच्छे जांचे परखे उम्मीदवार हैं। पहले भी काम किया है, पहले इनका बेटा पार्षद था, तो कोई ये इस शहर के लिए, इस क्षेत्र के लिए कोई अनजान नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम सब साथी मिलकर, और जो टीम है पूरी जजपा की और एएसपी की मिलके बढ़िया करेंगे। और जिस ढंग से हम जिस तरह कल रात को अबेपुर गांव में गए थे, शाम को ज़बरदस्त समर्थन लोगों का मिला और सब लोग बड़े उत्साह के साथ कह रहे थे मैं आपके साथ हैं। अभी मार्केट हम घूमे, अभी लोगों के चेहरे से पता चल जाता है कि ये बंदा कैसा है। बहुत साल हमें भी हो गया, अनुभव हमारा भी है। तो लगभग 70-75% लोगों ने हमारे तरफ बड़ा उत्साह के साथ स्वागत किया। तो उससे एक उम्मीद बंदी है कि जहाँ कॉलोनी के लोग, गाँव के लोग हमारे साथ होंगे, वहीं जो शहरी क्षेत्र के लोग भी हैं साथ होंगे। और साथ में हम न केवल इस शहर को, जो सूरत शहर की बिगड़ी है उसको ठीक करेंगे, बल्कि जो गांव आते हैं सारे इस क्षेत्र के अंदर, पंचकुला के अंदर या जिला पंचकुला में भी, वहाँ पर भी उनके कायापलट करेंगे। वहाँ पर भी सीवरेज की है, सफाई की है, सड़कों की है, बहुत चीज़ें बहुत दिखते हैं। इस शहर के अंदर भी जो कॉलोनियाँ हैं, जैसा गर्ग साहब ने बताया अभी, या जो गाँव है इस शहर के अंदर भी, वहाँ भी बड़ा नारकीय जीवन लोग जी रहे हैं। टक्कर हमारी किसी से नहीं है, हम जनता हमारे साथ है और बाकी आपस में लड़ रहे होंगे दूसरे तीसरे नंबर के लिए। हमारा पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है और उम्मीद करते हैं कि जो चुनाव आगे आएगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। पंचकुला में बहुत बढ़िया समर्थन मुझे मिल रहा है। जहाँ जा रहा हूँ लोग एक ही बात कहते हैं कि उनको देख लिया, आपको देखेंगे। अब पुराने व्यक्तियों को देख चुके हैं, नया चाहिए। तो नए के लिए मैं बीच में आया हूँ, पब्लिक के बीच में, और पब्लिक मुझे पूरा आशीर्वाद दे रही है। पंचकुला में ही आप रहते हैं, सारी समस्याओं को जानते हैं, किस तरह से रहने वाली आगे की राजनीति आप? देखिए, पंचकुला तो समस्याओं का घर है। पीछे भी हमारे विधायक जी कहते रहे कि मैंने 5,000 करोड़ रुपया खर्च करके इस पंचकुला को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। अब लेकिन हमें तो जगह जगह समस्याएं नज़र आ रही हैं। कहीं भी पंचकुला मतलब कि साफ़ सुथरा, यहाँ देख लो कितनी झाड़ियाँ झंखाड़ खड़े हैं, कोई रोड पे कहीं कुछ नहीं है। पंचकुला के गड्ढों से भरी पड़ी है सड़कें सारी की सारी। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पानी में बह जाता है पंचकुला। 5,000 करोड़ पानी हो गया, कहीं नज़र नहीं आया हमें तो। सुशील जी, देखा जाता है आप एमसी भी रहे हैं और हैं अभी, और आप अपने मुद्दे काफ़ी उठाते हैं। जनता के विधानसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं, अपना क्या आपने क्राइटेरिया सोचा है कि आप जब बनेंगे तो क्या कुछ पंचकुला के लिए करेंगे? मेन मुद्दा क्या लेके चल रहे हैं आप जनता के बीच जब जा रहे हैं? देखिए, मेरे पंचकुला के मुद्दों की बात करते हैं अगर आप, तो पंचकुला शहर के मुद्दे तो जो है ना जी, जैसे हमारे यहाँ स्लम एरिया है, स्लम एरिया के अंदर इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, खड़ग मंगोली, ये कॉलोनियाँ जो है, वोट लेना है तो वो कह देते हैं जी ठीक है हम आपकी तरक्की कराएंगे। जब वोट ना लेना हो कहते हैं ये तो अवैध कॉलोनियाँ हैं, हम यहाँ कुछ काम नहीं करवा सकते आपका। पीछे ऐसा ही हुआ, बहुत लड़ाई लड़ी राजीव कॉलोनी वालों ने, इंदिरा कॉलोनी वालों ने। उनको कोई रास्ता नहीं दिया गया, कोई फुटपाथ नहीं बनाए गए उनके लिए, कोई पानी सीवरेज की व्यवस्था नहीं की गई उनके लिए। अवैध कॉलोनी घोषित कर दिया गया। जब उनसे वोट का अधिकार है तो वो अवैध क्यों, उनका प्रोग्राम क्यों, उनकी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही? मैं सबसे पहले एक वादा उन कॉलोनियों को करना चाहता हूँ कि जैसे ही वो मुझे यहाँ से जिता के भेजेंगे और मुझे अवसर देंगे काम करने का, तो उनको इस स्लम नारकीय जीवन से मैं उभारूँगा। जिस नर्क में वो जी रहे हैं उसमें नहीं रहने दूँगा। और 2-2 मरले के प्लाट उन सबको दिलाने का मेरा वादा है। उनको 2-2 मरले के प्लाट दिलाऊँगा ताकि वो अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकें।
बात कर ली, गांव की बात कर लेते। गांव में भी आप जा रहे हैं, वहाँ पे भी जनता से मिल रहे हैं, वहाँ क्या समस्या है? ग्रामीण इलाके की अगर हम बात करें तो देखिए, ग्रामीण इलाके में तो आपने पता है इनके पीछे बहुत सारी समस्याएं रही हैं। हर रोज़ धरने प्रदर्शन किसानों के होते रहे हैं। हमारे ग्रामों में कोई विकास नाम की चीज़ हमें तो कहीं नज़र नहीं आई। जहाँ तक हमारे नेता ने कहा है, दुष्यंत जी ने कहा है, दुष्यंत जी ने पहले भी ग्रामीण के लिए काम किया और अब भी वो ग्रामीण के लिए उन्होंने कहा कि अगर किसान की फसल का खराब होता है तो मैं 25,000 रुपये एकड़ उनको मुआवजा दूंगा। आशा वर्कर की 21,000 रुपये तनख्वाह की जाएगी। हमने पेंशन को, बुढ़ापा पेंशन को 1800 से 3,000 रुपये किया और 50% हमारे महिलाओं को पंचायत में रिजर्वेशन किया। 33% महिलाओं को इन्होंने जो हमारे राशन डिपो होते हैं उसमें आरक्षण दिया और 75% इन्होंने युवाओं को रोज़गार देने के लिए जो प्राइवेट अदारे हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं हमारे, उनके अंदर हमारे हरियाणा का 75% युवा लगे, ये बिल पास करवाया विधानसभा में। इस प्रकार के काम हमने किए और आगे भी हम इन्हीं कामों को लेके चल रहे हैं। युवाओं के लिए भी रोज़गार देंगे हम और किसानों के लिए भी पुरजोर काम करने वाले हैं।